हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। यह कहानी बुद्ध ज्ञान चैनल से शेयर की जा रही है। प्लीज़ कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी इस प्रकार है। आर्यन बचपन से ही बुद्धिमान था कि सोच और समझ दूसरों से कुछ अलग थी। वह हर समय नई नई कहानियों की कल्पना में डूबा रहता था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, पर उसकी माँ उसे समझती थी और हमेशा उसका समर्थन करती थी। आर्यन की माँ सुषमा ने उसे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई थी। हर व्यक्ति की अपनी एक छाया होती है और हर छाया की अपनी एक कहानी होती है। अगर तुम किसी की छाया को पढ़ सकते हो तो तुम उसकी आत्मा की गहराइयों को समझ सकते हो। यह बात आर्यन के मन में गहराई से बस गई। एक दिन आर्यन अपने गांव से दूर एक घने जंगल में निकल पड़ा। वह जानता था कि उसकी मंजिल कहीं उस जंगल के भीतर छिपी है। चलते चलते उसे एक रहस्यमयी झील मिली जो चारों ओर से विशाल पर्वतों से घिरी हुई थी। झील के किनारे एक प्राचीन मंदिर था जो अब खंडहर में बदल चुका था। आर्यन ने सुना था कि इस मंदिर में एक अद्भुत शक्ति छिपी है जो सच्चे हृदय वाले को ही प्राप्त होती है। आर्यन ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और देखा कि वहां एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। दर्पण इतना चमकीला था कि उसमें देखने पर अपनी छाया भी दिखाई नहीं देती थी। तभी एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुआ और बोला, यह दर्पण तुम्हारी आत्मा को दिखाता है। अगर तुम इसे सच्चे दिल से देखोगे तो तुम्हें अपनी छाया की कहानी दिखाई देगी। आर्यन ने साहस बटोरा और दर्पण में देखने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी छाया दर्पण में आकार ले रही है। उसकी छाया ने बोलना शुरू किया, आर्यन, मैं तुम्हारी आत्मा की कहानी हूँ। तुमने हमेशा दूसरों की कहानियों को समझने की कोशिश की, पर आज तुम्हें अपनी कहानी जाननी हो। छाया ने आर्यन को उसके बचपन की यादों में ले गया जब वह अपने पिता के साथ खेलता था। उसके पिता एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने अपने गांव की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आर्यन ने अपने पिता की वीरता से प्रेरणा पाई थी और यही कारण था कि वह हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चला था। फिर छाया ने उसे उसकी माँ की ममता और संघर्ष की कहानी सुनाई। सुषमा ने अकेले ही अपने बेटे को पाला था और हमेशा उसे अच्छे संस्कार दिए थे। उसकी माँ की मेहनत और त्याग ने ही आर्यन को एक मजबूत और संवेदनशील व्यक्ति बनाया था। आर्यन की छाया ने उसे उसकी खुद की कमजोरियों और डर का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उसने देखा कि कैसे वह अपने सपनों को पूरा करने में असफल होता रहा था, पर अब समय आ गया था कि वह अपने डर को पीछे छोड़कर अपने सपनों को साकार करे। तभी दर्पण की चमक बढ़ गई और आर्यन की छाया ने उसे एक अंतिम संदेश दिया, आर्यन, तुम अपनी छाया से नहीं भाग सकते। उसे स्वीकार करो, उसे समझो और उससे सीखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यन ने अपनी छाया की कहानी को गहराई से महसूस किया और समझा कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी छाया की सीख को जीवन में उतारेगा और एक नए सिरे से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। जब आर्यन मंदिर से बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसने देखा कि अब उसकी छाया भी उसे साथ दे रही है, जैसे उसकी आत्मा का एक अटूट हिस्सा। आर्यन अपने गांव वापस आया और उसने वहां के लोगों को अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें सिखाया कि हर व्यक्ति की छाया की एक कहानी होती है जिसे समझना और स्वीकारना आवश्यक है। उसकी बातें गांव वालों के दिलों को छू गईं और उन्होंने आर्यन के मार्गदर्शन में आर्यन की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी के अंदर एक छाया होती है जो हमारी आत्मा की गहराइयों को दर्शाती है। अगर हम अपनी छाया को समझ सकते हैं तो हम अपने आप को और इस दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी कहानी है और यही है आर्यन की छाया। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने की, और मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी।